आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस करेंगे। ये पास्ट का तीसरा टेंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टेंस है। तो इसमें वो सारे सेंटेंस आएंगे जिनके काम हो चुके हैं पास्ट में, मतलब ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं। वो सारे काम क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं। तो इसमें अगर हिंदी देखें तो वाक्य के जो अंत में चुका था, चुकी थी, दिया या आ लगा लो आप, आ, ई, आदि आते हैं। यानी कि वह काम आपका ख़त्म हो चुका होगा पूरा। जो काम पहले से ही हो चुके हैं उन सारे काम को क्या है, आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। तो इन्हें आपको बनाने के नियम पड़ेंगे, बहुत आसान है। और इनकी पहचान बिल्कुल आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरह ही है। वहाँ पे केवल है, हूँ, हो आ जाता था और यहाँ पे था, थे, थी आएगा लास्ट में। ये बात ध्यान रखना है। तो अगर इसके सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं हम, सिंपल सेंटेंस बनाने के नियम इसके ये है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस के हेड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये सिंपल तरीका है इसका। चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट, चाहे प्लूरल, सभी के साथ हेड लगेगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट ये लगेगा। जैसे कि एक सेंटेंस लिख लीजिए, सीता ने नॉवल लिख लिया था। अब यहाँ पे यानी कि लिख चुकी है वो। सीता ने नॉवल लिख लिया था या सीता नॉवल लिख चुकी थी, एक ही बात है। तो यहाँ पे सीता का सीता ही आएगा। अब हेड, उसके बाद फिर वी थर्ड लिखने की होती है रिटर्न, क्योंकि थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, फर्स्ट फॉर्म राइट होती है, तो रिटर्न। और उसके बाद क्या बचा, नॉवल, आ नॉवल। तो इसका मतलब हो गया सीता हैड रिटर्न आ नॉवल। और कोई सेंटेंस ले लो, वह पहले ही अपना काम कर चुका था। अब ये सिंपल सेंटेंस है, वह पहले ही अपना काम कर चुका था, यानी कि उसने काम पहले ही खत्म कर लिया। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट छाटेंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह। तो वह की क्या आएगा, ही। उसके बाद हेड लगाएंगे, हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो करने की क्या होती है, या तो कंप्लीट लिख सकते हो या डू डिड डन लिख सकते हो, ठीक है। तो कोई सा भी लिख लो, दोनों में ही वो है, एक ही बात है, करना ही होता है। डू माने भी करना होता है, कंप्लीट माने भी काम का खत्म करना होता है। तो मान लो हम डू से लिख रहे हैं, डू माने आपका करना होता है, डू डिड डन, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डन। ही हैड डन। उसके बाद क्या है, अपना काम, ऑब्जेक्ट अपना काम है, तो हिज वर्क। अब उसके बाद क्या रह गया, पहले रह गया, तो लास्ट में लगा दिए ऑलरेडी। ही हैड डन हिज वर्क ऑलरेडी, यानी कि उसने पहले से ही अपना काम क्या है, कर चुका था। ही हैड डन हिज वर्क ऑलरेडी, ये हो जाएगा आपको। तो इसको बनाने के नियम बहुत आसान है। और भी कोई सेंटेंस आप ले सकते हो, जैसे मोहन ने किताब पढ़ ली थी। अब यहाँ पे ई आ गया, ई, यानी कि मोहन क्या है, किताब को पढ़ चुका था, ऐसे भी लिख सकते हो, या सिंपल मोहन ने किताब पढ़ ली थी। इसका मतलब क्या है, काम तो खत्म हो चुका है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, वही सब्जेक्ट, पहले मोहन, फिर हैड लगाना है, हैड। अब पढ़ने की क्या होती है, रीड होती है, लेकिन स्पेलिंग सेम रहती है, उसको रेड पढ़ते हैं। यानी कि थर्ड फॉर्म जो है, स्पेलिंग सेकंड और थर्ड रीड की यही रहती है, लेकिन पढ़ते उसे रेड रेड है। तो ये थर्ड फॉर्म है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मोहन हैड रेड
बुक, यानी कि मोहन ने किताब पढ़ ली थी। तो इस तरह सिंपल सेंटेंस को आपको क्या है आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जब आता है जब आपका डबल काम हो। तो कई बार क्या है इसमें दो काम होते हैं, सिंपल सेंटेंस हो जाए या नेगेटिव में। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अगर इसमें डबल काम आ जाए तो जो पहले काम खत्म होगा उसके लिए तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। और जो बाद में काम खत्म होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट पढ़ेंगे, यानी कि सेकंड फॉर्म लगाएंगे उसमें। तो ये जैसे कि आपका बिफोर और आफ्टर का दो केस है, व्हेन से भी हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि जो कार्य आपका पहले अगर डबल कार्य होगा इसमें, जैसे कि मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब यहाँ पे दो काम है, एक तो ये कि मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच रहा हूं और एक ये ट्रेन जा चुकी थी। दो काम हो रहे हैं इसमें। तो इसमें बिफोर और आफ्टर के दो केस होते हैं, या व्हेन से भी जोड़ते हैं, या आपको ये ध्यान रखना जो पहले काम खत्म हो रहा है उसके लिए तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है, और जो बाद में काम खत्म हो रहा है उसके लिए आप क्या है सेकेंड फॉर्म लगाओगे, यानी कि बी टू, जिसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट में उसका ट्रांसलेशन कहते हैं। या फिर आपको ये ध्यान रखना है बिफोर से पहले हमेशा इधर सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट लगाओगे, और बिफोर के बाद हमेशा सब्जेक्ट प्लस के वी टू प्लस के ऑब्जेक्ट लगाओगे, क्योंकि इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इसका मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस जो हम कर रहे हैं बिफोर से पहले। लेकिन अगर बीच में आफ्टर जोड़ रखा हो तो आफ्टर से पहले हमेशा क्या लगाओगे सब्जेक्ट प्लस के V2 प्लस के ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या जाएगा सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। ये डबल काम में आपको थोड़ा सा याद रखना है। डबल काम जब होंगे बिफोर से पहले, बिफोर का मतलब पहले ही होता है, तो आपको सिर्फ यहां से ध्यान रखो बिफोर यानी कि पहले से। हमें अगर किसी कार्य में पहले लिख रहा है, जैसे यहाँ पहले लिख रहा है, तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस के ऑब्जेक्ट। और अगर आफ्टर लग रहा है बाद में लग रहा होता है यहाँ पे, तो पहले सब्जेक्ट प्लस के V2 प्लस के ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आफ्टर के बाद सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि दो काम या तो बिफोर से जुड़े होंगे या आफ्टर से जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पे ये दो काम पहले से जुड़े, पहले का मतलब होता है बिफोर, कि मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। अब ये काम पहले हो चुका है, ठीक है, ट्रेन का मतलब चली गई थी, उसके बाद मैं क्या है प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। तो पहले के केस में हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले लगानी है, तो उसमें क्या है सब्जेक्ट ट्रेन, तो ट्रेन को लिखेंगे सबसे पहले ट्रेन, फिर वही हेड लगाएंगे हेड, फिर जाने की क्या होती है लेफ्ट, ठीक है, ट्रेन का क्या है लेफ्ट हो, जाने के लिए क्या लगाएंगे लेफ्ट, ट्रेन हेड लेफ्ट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, जैसे स्टेशन को लेफ्ट करेगी ट्रेन, सीधी सी बात है, या प्लेटफॉर्म को, तो और नहीं भी लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन हेड लेफ्ट बिफोर, उसके बाद बिफोर लगाएंगे क्योंकि पहले है, और उसके बाद जो काम ये हो रहा है बाद में जो कि मैं पहुंचा हूं उसको लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस के V2 प्लस के ऑब्जेक्ट। तो मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने, तो मेरे के लिए लगाएंगे आई, उसके बाद पहुंचने को होती है रिच्ड, इसके बाद क्या है प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्ट प्लेटफॉर्म।
ये हो जाएगा ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच प्लेटफॉर्म, यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म पहुंचने से पहले ट्रेन क्या थी, जा चुकी थी। इस तरह क्या है, आप इसका ट्रांसलेशन करोगे, ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच प्लेटफॉर्म। सिंपल है, आपको ध्यान रखना बस, बिफोर से पहले आपका पास्ट जो परफेक्ट है उसी में ट्रांसलेशन होगा, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट यानी कि बी2 लगती है, और आफ्टर से बाद में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगी, और उससे पहले बी2 लगेगी। अगर इसी सेंटेंस को मैं यहाँ पहले की बजाय बाद कर देता, यानी कि ये होता मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद, यहां देखना है थोड़ा सा, ये कर देता, ऐसे कर देता, बाद में ऐसे कर देता, मेरे प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद में ट्रेन जा चुकी थी। इसका मतलब अब क्या है, काम अब ये हो रहा है कि मैं प्लेटफॉर्म पर पहले पहुंच चुका हूं और उसके बाद में ट्रेन गई है, तो इसका मतलब ये काम पहले हुआ है और ये बाद में हो रहा है। तो आफ्टर का केस आ गया, तो आफ्टर से पहले क्या आता है आपका सब्जेक्ट प्लस के बी2 ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या है सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस बी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या है, मेरे प्लेटफॉर्म पहुंचने के बाद ट्रेन जा चुकी थी, तो जो ये बाद का काम है तो वो किस में आ जाएगा, ट्रेन लेफ्ट स्टेशन, ऑब्जेक्ट लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये काम बाद में खत्म हो रहा है, तो उसके लिए जो बाद में खत्म होने वाला काम के लिए क्या लगाते हैं हमेशा, आपका बी2 लगाना है। ट्रेन लेफ्ट स्टेशन, उसके बाद क्या जाएगा आफ्टर, फिर ये वाला काम लगाएगा, आई हैड रीच्ड द प्लेटफॉर्म, यानी कि द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड द प्लेटफॉर्म, यानी कि जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया उसके बाद क्या है, ट्रेन आपकी जा चुकी थी, यानी कि ट्रेन गई थी। पहले वो प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया, उसके बाद क्या है ट्रेन गई थी। यहाँ ये डबल काम आपके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको इनको आसानी से अगर समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दो रूलों को याद रखो, बिफोर से पहले हमेशा हेड प्लस बी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट लगेगी, और उसके बाद बी2 प्लस ऑब्जेक्ट, और आफ्टर के बाद हेड प्लस बी थर्ड लगानी है, और उससे पहले आपका बी2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन दो कार्य में होगा, हालांकि ये दोनों सेंटेंस सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है उसका। ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच प्लेटफॉर्म, तो इसका तो मतलब हो गया कि ट्रेन मेरे जाने से पहले, यानी कि मेरे प्लेटफॉर्म जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। और इसमें द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन आफ्टर आई हैड रीच्ड दी प्लेटफॉर्म, यानी कि इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ट्रेन जब गई थी जब मैं प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था, यानी कि मैं पहले प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया था और उसके बाद क्या है ट्रेन गई है। तो दोनों कार्य क्या आगे पीछे हो रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। इसमें ये काम पहले हुआ था और ये बाद में प्लेटफॉर्म पर पहुंचा है, इसमें ये काम क्या है पहले हो रहा, ये बाद में हो रहा है, और ये काम पहले हो रहा है, यानी कि वो स्टेशन पे पहले पहुंच रहा है, उसके बाद ट्रेन क्या है आपकी जा रही है। तो इनको थोड़ा ध्यान रखना आपको, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम तो आपका सिंपल ही है, डबल काम को बनाने के लिए थोड़ी दिक्कत है। चलिए अब इसका फटाफट थोड़ा नेगेटिव वालों को और देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डबल काम वाला इसमें दिक्कत कर देगा। अगर इसमें नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के नॉट प्लस के बी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैंने पत्र नहीं लिखा था, यानी कि मैं पत्र नहीं लिख चुका था, एक ही बात है। तो इसमें क्या मैंने की क्या हो जाएगी आई, फिर उसके बाद हेड, और नॉट राइट की होती है थर्ड फॉर्म रिटर्न, और उसके बाद क्या रह गया पत्र आ लेटर, यानी कि मैंने पत्र नहीं लिखा
था या लिख चुका था। आई हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसके बाद और हो जैसे कि मोहन स्कूल नहीं पहुंच पाया था। तो यहाँ पे क्या जाएगा, वही मोहन, मोहन के साथ हैड लगेगा, नॉट पहुंचने की होती है रिच्ड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। मोहन हैड नॉट रिच्ड स्कूल, मोहन स्कूल पहुंच नहीं पाया था। इस तरह आप क्या है नेगेटिव को बनाओगे। अगर इसके इंटेरोगेटिव को देखोगे आप, डबल काम में ही थोड़ी दिक्कत है इस सेंटेंस में, वो हम हो सकता है अलग आपको डिस्क्राइब कर देंगे किसी भी वीडियो में। फिलहाल आप सिंपल देख लो। इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है वी थर्ड ऑब्जेक्ट। जैसे वह पत्र क्यों लिख चुका था। तो सबसे पहले क्यों की लिखेंगे क्योंकि डब्ल्यू फैमिली है, तो वाई, उसके बाद हेड को बाहर ले आएंगे, हैड, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, और लिखने की थर्ड फॉर्म क्या होगी रिटर्न, और उसके बाद अ लेटर। इट मीन्स वाई हैड ही रिटर्न अ लेटर, यानी कि वह पत्र क्यों लिख चुका था। और कोई हो कि ट्रेन कब जा चुकी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हुई, अब कब आ गया, तो कब क्या आ जाए के लिए क्या आएगा, सबसे पहले डब्ल्यू पहले व्हेन, फिर हेड आएगा, उसके बाद क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका ट्रेन, व्हेन हैड ट्रेन, और जाने की क्या होती है लेफ्ट, ऑब्जेक्ट कोई है ही नहीं इसमें, व्हेन हैड ट्रेन लेफ्ट, यानी कि ट्रेन कब जा चुकी थी, ये हो जाएगा। और अगर इसमें मान लो आपका नेगेटिव भी जोड़ दिया जाए इंटरोगेटिव में, तो आपका सिंपल है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। तो इसका हो जाएगा जैसे कि वह पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। तो इसमें सबसे पहले क्यों की लगाएंगे वाई, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट वह है ही, उसके बाद नॉट है क्योंकि नहीं है इसमें, नॉट, लिखने की क्या होती है रिटर्न अ लेटर, यानी कि वाई हैड ही नॉट रिटन अ लेटर, यानी कि उसने पत्र क्यों नहीं लिख चुका था। या ये हो मोहन वहां क्यों नहीं पहुंच चुका था, या पहुंच पाया था, एक ही बात है, मोहन वहां क्यों नहीं पहुंच पाया था या पहुंच चुका था। तो सबसे पहले क्योंकि, क्योंकि वाई है, वाई, फिर उसके बाद हेड आएगा, हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या मोहन, वाई हैड मोहन, फिर नॉट, फिर उसके बाद पहुंचने की रिच होती है तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिच्ड, और वहां की क्या हो जाएगी देयर। तो जो आपका रूल है, नियम है, उसी के अनुसार चलोगे तो आपको आसानी से बन जाएगा। वैसे देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि आप सोचोगे कैसे बनाना है, हम रूल के अनुसार चल रहा है। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, और बाकी वी थर्ड, और उसके बाद जो बचा उसकी इंग्लिश। तो वाई हैड मोहन नॉट रिच देयर, यानी कि मोहन वहां क्यों नहीं पहुंच पाया था या पहुंच चुका था, एक ही बात है। तो इस तरह क्या है, आप जो सिंपल सेंटेंस है उनको तो आसानी से बना लोगे,
बस जिन सेंटेंसों में आपका डबल काम होगा उनमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलिए मैं इनको सम अप कर दूंगा। देखिए डबल काम वालों को आप अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा सा अगर आपको समझ में आता है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी अगर मैं डबल काम वालों को एक्सप्लेन करूंगा ज़्यादा। तो आप सिंपल वालों को बना ले, आप डबल काम वालों के लिए हम दूसरा कोई वीडियो बना देंगे। तो सिंपल सेंटेंस को बनाने का इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। वीडियो लेंथी ना हो इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट में करा रहा हूँ इसे। तो डबल काम वाला बेसिक आप छोड़ दो। तो यहाँ सिंपल सेंटेंस को बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस के वी थर्ड प्लस के ऑब्जेक्ट। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस जो टाइप 2 है अगर उनको बनाओगे आप तो उनको बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस के हेड प्लस के नॉट प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम है। और अगर इंटेरोगेटिव जो तीसरा टाइप है उसको बनाओगे तो उसको बनाने का नियम आपका ये हो जाएगा, ये टाइप खड़ा है। सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद आपका क्या हेड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये क्या है आपका डब्ल्यू फैमिली वाले यानी कि इंटेरोगेटिव को बनाने का नियम है। और इंटेरोगेटिव प्लस के नेगेटिव जो कि टाइप 4 है आपका, अगर इसको बनाओगे आप तो सिंपल है, सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली, उसके बाद हेड, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगा दोगे, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो कुछ बचे। तो ये 4 रूल है आपके सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए। डबल वाक्य जिसमें होंगे यानी कि दोहरे काम होंगे वो अभी आप बेशक छोड़ दें, या समझ में आया है तो आप प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि मैं एक वीडियो में अगर एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो इनको एक बार रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस के नॉट प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव बनाना है तो डब्ल्यू फैमिली प्लस के हेड प्लस के सब्जेक्ट प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो डब्ल्यू फैमिली प्लस के हेड प्लस के सब्जेक्ट प्लस के नॉट प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस के ऑब्जेक्ट। ये 4 रूल से आप इनकी प्रैक्टिस करो तो पास परफेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप जब इन्हें क्लियर कर लोगे तो आपको डबल जो वाक्य होते हैं उनके बारे में भी और बता देंगे। तो आप इन्हें नोट कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए।